जय हिंद। इस वीडियो में जानेंगे कि जो 5G को लेकर सवाल उठता रहा है कि 5G से कैंसर, ट्यूमर, नपुंसकता हो सकता है, इस बात में कितनी सच्चाई है और 1G, 2G, 3G, 4G, 5G ये सब क्या है, इस सब के बारे में जानेंगे। देखिए 1G, 2G, 3G, 4G, 5G इस सब में G का मतलब होता है जनरेशन, मतलब कौन सा जनरेशन चल रहा है। 1G सबसे पहले 1980 में आया था। उस समय देखिए इस तरह का मोबाइल होता था जिससे सिर्फ कॉल लग सकता था, SMS नहीं भेजा जा सकता था इससे, और एक फोन हर किसी के पास नहीं होता था, गाँव में एक आध को के पास होता था जिसको यहाँ जाकर के बात करना रहता था तो बात कर सकते थे। इसके बाद 1990 में 2G आया। 2G आने के बाद पहला बार SMS भेजने का सुविधा आया था। इससे पहले वाले 1G में सिर्फ कॉल लगता था और इसमें कॉल के साथ मैसेज भी कर सकते थे। याद कीजिए सबके घर में ऐसा एक नोकिया का मोबाइल होता था, उसी से कॉल करना रहता था तो कॉल करते थे, या मैसेज भेजना रहता था तो मैसेज भेजते थे, और मैसेज भेजने का 1 रुपया प्रति मैसेज कटता था। और अब तो व्हाट्सएप के आ जाने से रत रत भर लेकिन बतियाते रहता है, चैटिंग करते रहता है। इस मोबाइल में एक सपवा वाला गेम होता था जिसको खेलते थे पहले, याद होगा आप लोग को। इसके बाद 2003 में जाके 3G आया जिसका स्पीड भी ठीक ठाक था, 2 Mbps का स्पीड आ जाता था। 2 Mbps का मैक्सिमम स्पीड था, हम लोग के पास तो 100 kbps तक ही स्पीड आता था। पहला बार 3G आने से इंटरनेट चलना शुरू हुआ था, उसके बाद ही यूट्यूब सब आया था। पहले 3G के समय यूट्यूब चलाने में बहुत गोल गोल घूमते रहता था, याद कीजिए, आप 3G चलाए होंगे तो पता होगा। अभी तक 3G में वीडियो कॉलिंग का फीचर नहीं आया था, आप इससे वीडियो कॉलिंग नहीं कर सकते थे। इसके बाद ग्लोबली 2010 में 4G आ गया था, लेकिन इंडिया में 2017 में जाकर के 4G आया था। 4G का स्पीड 100 Mbps का था, मतलब 100 MB पर सेकंड का था। इसमें जाके वीडियो कॉलिंग ऐड हुआ था, मैसेज, कॉलिंग, इंटरनेट ये सब तो 3G से ही पहले ही से चला आ रहा था, लेकिन वीडियो कॉलिंग 4G में ऐड हुआ। 4G में ही आप देखे होंगे एक LTE होता है, एक VoLTE होता है। LTE का मतलब होता है लॉन्ग टाइम एवोल्यूशन, मतलब 4G को लंबे समय तक सुधार करना था। LTE से तो इंटरनेट अच्छा चलने लगा था, लेकिन कॉल अच्छा से नहीं लगता था। याद कीजिए जब जियो आया था तो शुरू में तो कॉल लगता ही नहीं था, 5-6 बार धराने पर एक तुरी धरता था। तब उसके बाद VoLTE को लाया गया। VoLTE का मतलब होता है वॉइस ओवर LTE, मतलब जिससे इंटरनेट आ रहा था उसी में वॉइस को भी जोड़ दिया गया तो बन गया VoLTE। इसी से HD वॉइस कॉलिंग होने लगा था। इसके बाद ग्लोबली 2019 में ही 5G आ गया था। सबसे पहले 5G साउथ कोरिया और जापान में आया था। भारत में तो 2022 में अक्टूबर में आया है। 5G का स्पीड 1 Gbps का है। 5G को आ जाने से अल्ट्रा HD 3D वीडियो कॉलिंग होने लगेगा, हाई स्पीड इंटरनेट, डाटा, क्लाउड गेमिंग जैसे फीचर 5G के आने से आ जाएगा। अब समझते हैं कि जो 5G को लेकर आवाज उठ रहा है कि 5G से कैंसर, ट्यूमर, नपुंसकता जैसा बीमारी हो सकता है, ये आवाज ऐसे ही कहीं से नहीं उठ रहा है कि अचानक कोई अफवाह फैला दिया। ये आवाज साइंस कम्युनिटी के अंदर से ही उठ रहा है। चलिए जानते हैं कि 5G में ऐसा क्या है कि इसको इतना विरोध का सामना करना पड़ रहा है। देखिए वायरलेस टेक्नोलॉजी में विद्युत चुंबकीय तरंगों की मदद से डेटा ट्रांसफर करना पड़ता है। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बोलते हैं। रेडिएशन का नाम सुनते ही लोग अधिकतर भड़क जाता है कि रेडिएशन मतलब खतरा का घंटी है। ऐसा नहीं है, रेडिएशन का मतलब होता है विकिरण। कोई भी चीज से जब किरण निकलता है तो उसी को विकिरण बोलते हैं। और 5G में डेटा ट्रांसफर करने के लिए 2G, 3G, 4G के मुकाबले ज्यादा फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस्तेमाल किया जा रहा है। स्वाभाविक सा बात है, ज्यादा स्पीड चाहिए तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसफर करना ही होगा। 5G के हाई बैंड में 24 गीगाहर्ट्ज से 40 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का बैंड इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसमें 4G के मुकाबले टावरों की संख्या को भी बढ़ाना है, मतलब नजदीक नजदीक टावर लगाना पड़ेगा। और तो और 5G में बीम फॉर्मिंग का इस्तेमाल किया जाता है। बीम फॉर्मिंग का मतलब है कि टावर से फोकस करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मोबाइल के ऊपर भेजा जाएगा। इन्हीं सब कारणों से 5G को खतरा बताया जा रहा है कि इससे कैंसर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है उसमें 5G के मुकाबले बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है। सूर्य के प्रकाश में 430 से 750 टेराहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी होता है, 5G से कहीं ज्यादा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि 5G से कैंसर नहीं होगा, 5G से कैंसर हो भी सकता है या नहीं भी, क्योंकि WHO ने भी बताया है कि 5G पॉसिबली कार्सियोजेनिक है। इसमें पॉसिबली शब्द का प्रयोग किया है। WHO भी कंफर्म नहीं बता रहा है कि कैंसर हो सकता है या नहीं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।